नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों की, जो अपने कला व संस्कृति का टॉपिक है। अतः यहाँ से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यानी कि राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं, इन छतरियों की विशेषता क्या क्या है और ये छतरियां राजस्थान में कहाँ कहाँ पर स्थित है, इनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की 444 खंभों की छतरी। 444 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 444 खंभों की छतरी कहां पर स्थित? तो दोस्तों, यह छतरी कहां पर है? पाली जिले के अंदर है। कहां पर है? पाली जिले के अंदर है। 1444 खंभों की छतरी कहां पर बोली? पाली जिले के अंदर बोली। मतलब यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहाँ? पाली के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण कुंभा के एक मंत्री थे, जिसका नाम क्या था? धरणक शाह था। धरणक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1444 खंभों की छतरी यानी कि कहां पर? पाली में। निर्माण करता कौन थे? धरणक शाह थे। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो फिर लिया हमने 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी दोस्तों, यानी कि 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो यह बूंदी जिले के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? बूंदी जिले के अंदर है। बूंदी को अगर हम बात करें तो बूंदी जिले को छोटी काशी कहा जाता है। अतः यानी कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी जिले के अंदर है। इस छतरी का जो निर्माण करवाया गया, ये किसके द्वारा? राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। किसकी याद में करवाया गया? तो ये किसकी याद में करवाया गया था? अनिरुद्ध सिंह की दाई माँ थी, यानी क्या थी? दाई माँ का पुत्री जिसका नाम क्या था? दाभाई देवा की याद में इसका निर्माण करवाया गया। मतलब किसके द्वारा? राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा दाई माँ यानी कि अनिरुद्ध सिंह की दाई माँ का पुत्र दाभाई देवा की स्मृति में किसका निर्माण करवाया गया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, 84 खंभों की छतरी किसे? तो शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। 84 खंभों की छतरी किससे समर्पित है? तो 84 खंभों की छतरी शिव को समर्पित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नंबर 3 पर, यानी कि लेते हैं हम कौन सी? 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की दोस्तों? 80 खंभों की छतरी। और 80 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? अलवर के अंदर स्थित है। इसी छतरी को क्या कहा जाता है? मूसी रानी की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूसी रानी की छतरी भी कहा जाता है। इसी को मूसी रानी की छतरी भी कहते हैं, जो कहां पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। दोस्तों, अगर 80 खंभों की छतरी की बात करें तो यह किसका? राजा बख्तावर सिंह व पत्नी मूसी रानी का स्मारक है। स्मारक क्या है ये छतरी? यानी 80 खंभों की जो छतरी है अलवर के अंदर, वो राजा बख्तावर सिंह और उसकी पत्नी यानी मूसी रानी का क्या है? स्मारक है, जहां पर कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था।
यानी किसके द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। 80 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो यानी कि इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण व रामायण व महाभारत के क्या है दोस्तों? भित्ति चित्र है। क्या है? रामायण व महाभारत के क्या है? भित्ति चित्र स्थित है। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी वापस 1444 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण किसके द्वारा? धनक शाह के द्वारा करवाया गया था। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो कहां पर? बूंदी जिले के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा उसकी यानी कि राजा अनिरुद्ध सिंह की दाई मां का पुत्र दाभाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया, जो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। 80 खंभों की छतरी कहां पर? अलवर के अंदर स्थित है, जिसे मूसी रानी की छतरी भी कहा जाता है। इस छतरी की अगर हम बात करें तो राजा बख्तावर सिंह व उनकी पत्नी मूसी रानी की का स्मारक के रूप में इसे जाना जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था, जबकि इसकी ऊपरी मंजिल पर रामायण व महाभारत के क्या बने हुए हैं दोस्तों? भित्ति चित्र बने हुए हैं। आगे बात करते हैं नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो अपने संख्या की दृष्टि से कौन सा आता है? तो यानी कि बात करते हैं दोस्तों किसकी? 32 खंभों की छतरी की। नंबर 4 पर बोला हमने, यानी कौन सी? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो 32 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 32 खंभों की 2 छतरियां लेते हैं हम। एक तो यानी कि कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। दूसरी कहां पर है? मांडलगढ़ के अंदर है। मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये छतरी बनी हुई है। चलो बात करते हैं 32 खंभों की छतरी कहां पर? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण यानी कि हम्बीर देव के द्वारा करवाया गया था। हम्बीर देव के द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण क्यों करवाया गया? क्योंकि हम्बीर देव के पिता जेत्र सिंह के द्वारा यहाँ पर यानी कि कितने वर्ष? 32 वर्ष शासन किया गया था। अतः उनकी याद में यानी किसका निर्माण करवाया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया दोस्तों। हम्बीर देव इस छतरी पर बैठकर क्या करता था? न्याय करता था। इस कारण से इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो यानी कि कौन सी छतरी? 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। सेकंड नंबर पे 32 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो आपको एक छतरी कहां मिलेगी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर भी मिलेगी। कहां मिलेगी दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर भी मिलेगी। ये किसकी छतरी है? तो यह जगन्नाथ कछवाह की छतरी है। जगन्नाथ कछवाह की छतरी है। जगन्नाथ कछवाह की छतरी यानी कि कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दोस्तों कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके बाद में आगे बढ़े तो फिर और बात करते हैं हम छतरियों की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 12 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी। तो दोस्तों 12 खंभों की छतरी यानी कि कहां पर? बात करते हैं कहां? कुंभलगढ़ दुर्ग में। यानी कि कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो 12 खंभों की जो छतरी है, ये छतरी किसकी छतरी है? तो दोस्तों यह छतरी पृथ्वीराज यानी कि ये वाला पृथ्वीराज की अगर हम बात करें तो कौन सा पृथ्वीराज है? अरे दोस्तों यह तो यानी कि किसका? राजा यानी कि राणा रायमल का पुत्र था। किसका था? राणा रायमल का बड़ा पुत्र था, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज था। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों? पृथ्वीराज को जाना जाता है। इन्हीं की पत्नी का नाम था ताराबाई। अतः उस ताराबाई के नाम पृथ्वीराज ने अजमेर दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा था। अतः पृथ्वीराज की छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों की छतरी है। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमसे
कि 8 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी। तो 8 खंभों की छतरी की अगर हम दोस्तों बात करें तो 8 खंभों की छतरी आपको कहां पर मिलेगी। 8 खंभों की छतरियों की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों यानी कितनी छतरियां, 2 छतरियां हमें 8 खंभों की छतरियां मिलेगी। जैसे नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो यानी किसकी, महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, प्रताप की छतरी कितने खंभों की छतरी है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है, जो कहां पर है, बारडोली के अंदर है, बारडोली। और बारडोली कहां पड़ती है, तो यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, उदयपुर में। यानी कि 8 खंभों की छतरी किसकी छतरी है, महाराणा प्रताप की, जो कहां पर है, बारडोली उदयपुर के अंदर स्थित है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो दोस्तों एक और महाराणा सांगा की छतरी, महाराणा सांगा की छतरी, सांगा की छतरी। और ये छतरी यानी कि कहां पर स्थित है, तो यह छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, यानी जिस छतरी के भीलवाड़ा में। अतः दोस्तों इस छतरी की बात करें तो किसकी छतरी है, महाराणा सांगा की छतरी। मतलब 8 खंभों की छतरियां राजस्थान में कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। एक तो किसकी, महाराणा प्रताप की जो बारडोली उदयपुर में, और दूसरी यानी किसकी, महाराणा सांगा की, जो कहां पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और बात करें तो दोस्तों यानी कि एक छतरी यानी कि कितने खंभों की, 5 खंभों की छतरी, यानी कौन सी, 5 खंभों की छतरी। और दोस्तों यह 5 खंभों की छतरी यानी कहां पर स्थित है, तो 5 खंभों की छतरी लाल सोट दौसा के अंदर है। कहां पर है, लाल सोट दौसा के अंदर है। अतः इन्हीं छतरियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इन छतरियों को बंजारों की छतरी भी कहा जाता है। किसकी छतरी, बंजारों की छतरी भी किसे कहा जाता है, तो 5 खंभों की छतरी जो लालसोट दौसा में बनी हुई है उसे क्या कहा जाता है, यानी बंजारों की छतरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों 32 खंभों की 2 छतरियां मिली, रणथंभ और दुर्ग के अंदर तथा मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। 12 खंभों की छतरी कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। 8 खंभों की 2 छतरियां, एक तो यानी कि महाराणा प्रताप की जो बारडोली उदयपुर में, दूसरी महाराणा सांगा की जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जबकि 5 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है, लालसोट दौसा में, जिन्हें क्या कहा जाता है, बंजारों की छतरी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यानी कि और अन्य छतरियों पर। दोस्तों बात करते हैं यानी कि कहां पर, उदयपुर की। और उदयपुर की अगर हम बात करें तो यानी कि कौन सा वंश आ जाता है, सिसोदिया वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सिसोदिया वंश की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिसोदिया वंश किसके, सिसोदिया वंश की छतरियां कहां पर स्थित है, यानी कि सिसोदिया वंश की छतरियां कहां पर बनी हुई है, तो दोस्तों यानी कि कहां पर बनी हुई है, आहड़ के अंदर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, आहड़। और आहड़ की अगर हम बात करें तो कहां पर, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। मतलब यानी सिसोदिया वंश के शासकों की जो छतरियां है, सिसोदिया वंश की छतरियां, सिसोदिया वंश के शासकों की जो छतरियां हैं वो कहां पर है, आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है। और अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैसलमेर के शासकों की, या फिर जैसलमेर के शासकों की, या फिर पूछे तो भाटी वंश के शासकों की छतरियां कहां पर है,
शासकों की छत्रियां कहां पर है। तो दोस्तों यानी कि छत्रियां कहां पर स्थित है, यानी या तो क्वेश्चन पूछा जाए जैसलमेर के शासकों की छत्रियां कहां पर स्थित है, या फिर पूछ ले कि भाटी वंश के शासकों की छत्रियां कहां पर स्थित है। तो दोस्तों कहां पर है, ये है बड़ा बाग। कहां पर है दोस्तों, बड़ा बाग। और बड़ा बाग कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर है। अतः यानी कि बड़ा बाग जैसलमेर में भाटी वंश के शासकों की क्या बनी हुई है, छत्रियां बनी हुई है। और आगे अगर हम बात करें नंबर 3 पर, तो इधर आ जाओ जोधपुर, यानी कि जोधपुर के शासकों की छत्रियां, जोधपुर के शासकों की छत्रियां, के शासकों की छत्रियां। तो दोस्तों यानी कि जोधपुर के शासकों की छत्रियां कहां पर बनी हुई है, जोधपुर के शासकों की छत्रियां कहां पर, मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों, मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। मंडोर जोधपुर में जोधपुर के शासकों की छत्रियां बनी हुई है। नंबर 4 पर अगर हम फिर बात करें, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बीकानेर के शासकों की छत्रियां, के शासकों की छत्रियां कहां पर स्थित है। किसके दोस्तों, बीकानेर के शासकों की छत्रियां तो कहां पर स्थित है, तो कहां स्थित है बीकानेर के शासकों की छत्रियां। बीकानेर के शासकों की छत्रियां देवगढ़, देवकुंड। कहां पर दोस्तों, देवकुंड बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है, देवकुंड बीकानेर के अंदर स्थित है। सिसोदिया वंश की छत्रियां आहड़ उदयपुर में, जैसलमेर के शासकों या भाटी वंश के शासकों की छत्रियां बड़ा बाग में, जबकि जोधपुर के शासकों की छत्रियां मंडोर जोधपुर में, बीकानेर के शासकों की छत्रियां कहां पर, देवकुंड बीकानेर के अंदर स्थित है। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जाए कि कछवाहा वंश के शासकों की छत्रियां, वंश के शासकों की छत्रियां, शासकों की छत्रियां, तो दोस्तों यह छत्रियां कहां पर स्थित है, यानी कि ये स्थित है कहां पर, गेटोर आमेर जयपुर में स्थित है। कहां पर है, गेटोर आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। इन छत्रियों को गेटोर की छत्रियां भी कहा जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोटा के शासकों की छत्रियां कहां पर स्थित है, कोटा के शासकों की छत्रियां, कोटा के शासकों की छत्रियां, तो यानी कोटा के शासकों की छत्रियां कहां पर है दोस्तों, तो ये छत्रियां कहां पर है, सारबाग के अंदर स्थित है। सारबाग कहां पर, कोटा में। सारबाग कोटा में, यानी कि किसकी, कोटा के शासकों की छत्रियां बनी हुई है। अगर हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि बूंदी के शासकों की छत्रियां कहां पर स्थित है, बूंदी के शासकों की छत्रियां, शासकों की छत्रियां, तो फिर यानी कि दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, तो बूंदी के शासकों की छत्रियां कहां पर स्थित है, यह केसर बाग बूंदी के अंदर स्थित है। केसर बाग बूंदी के अंदर स्थित है। केसर बाग बूंदी में किनकी, बूंदी के शासकों की छत्रियां बनी हुई है दोस्तों। तो यानी बूंदी के शासकों की छत्रियां कहां पर, केसर बाग बूंदी के अंदर। कोटा के शासकों की छत्रियां सारबाग कोटा में। कछवा वंश के शासकों की छत्रियां गेटोर आमेर जयपुर के अंदर, जिन्हें गेटोर की छत्रियां भी कहा जाता है। बीकानेर के शासकों की छत्रियां देवकुंड बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों ये तो हुई यानी कि किनकी, शासकों की बात। चलो और आगे बात करते हैं कुछ संत यानी कि छत्रियों पर। अगर क्वेश्चन हमसे इस प्रकार का पूछ लिया जाए कि संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यानी कि संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है, चलो यानी बताओ। संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, तो दोस्तों संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है, गागरोन झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। किसकी छतरी स्थित है, संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की
छतरी, तो गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? करौली जिले के अंदर है। किसकी छतरी? गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर? करौली जिले में। अगर हमसे और क्वेश्चन पूछा जाए रैदास की छतरी, रैदास की छतरी, तो दोस्तों यानी रैदास की छतरी कहाँ पर है? रैदास की छतरी है कहाँ पर? चित्तौड़ के अंदर। रैदास किसके गुरु? तो मीराबाई के गुरु थे और मीराबाई की शादी कहां पर हुई थी? चित्तौड़ में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। अतः मीरा मंदिर भी कहां पर है? चित्तौड़ में। और रैदास की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही बनी हुई है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम और बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए मामा भांजा, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, तो दोस्तों मामा भांजा की छतरी यानी कि मामा भांजा की छतरी और मामा भांजा में यानी कि कौन सा था? तो एक का नाम था यानी कि क्या? धन्ना, और एक का नाम क्या था? भीवा। धन्ना व भीवा की छतरी भी आपसे पूछी जा सकती है। मामा भांजा या धन्ना व भीवा की छतरी, तो यह कहां पर स्थित है? मंडोर जोधपुर सॉरी यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ और मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? मेहरानगढ़ यानी कि मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो मामा भांजा की या धन्ना व भीवा की छतरी कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों मामा भांजा का मंदिर कहां पर है? अटरू 12 के अंदर है। मामा भांजा का मंदिर अटरू 12 में है, जबकि मामा भांजा की छतरी कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। चलो और बात करते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां कहां पर है? पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी, ब्राह्मणों की छतरी कहां पर है? की छतरी, तो दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां कहां पर स्थित है? तो यह छतरियां स्थित है जैसलमेर जिले के अंदर। देखो अगर हम बात करें तो यानी कि खडीन कृषि का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था? जैसलमेर से किया गया था। इसका मतलब पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां कहां पर? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि गोराधाई की छतरी कहां पर स्थित है? गोराधाई की छतरी, तो दोस्तों गोराधाई की छतरी कहां पर स्थित है? गोराधाई की छतरी यानी कि कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर है। गोराधाई की छतरी जोधपुर के अंदर स्थित है। इस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। मतलब क्या? निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। गोराधाई कौन थी दोस्तों? तो अजीत सिंह की क्या थी? दाई मां थी। कौन? गोराधाई, जिसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहते हैं? गोराधाई को कहते हैं। ये कौन थी? तो अजीत सिंह की दाई मां थी। अतः इनकी छतरी कहां पर? जोधपुर में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है? लाछा गुजरी की छतरी, तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा? लाछा गुजरी की छतरी कहां पर स्थित है? यह नागौर जिले में है। कहां पर है दोस्तों? नागौर के अंदर। लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है? नागौर जिले के अंदर है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमर सिंह राठौर यह वही है दोस्तों जिन्हें कटार शेरी के नाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह राठौर की छतरी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है दोस्तों? तो नागौर जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों संत टीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में। गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? करौली जिले के अंदर है। संत रैदास की छतरी कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। मामा भांजा या फिर धन्ना व भीवा की छतरी कहां पर? मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि जोधपुर के अंदर स्थित है। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां कहां पर है? तो जैसलमेर जिले के अंदर है। गोराधाई की छतरी कहां पर? जोधपुर के अंदर है। लाछा गुजरी की छतरी कहां पर? नागौर जिले में। जबकि अमर सिंह राठौर की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो नागौर जिले में स्थित है। तो ये थी दोस्तों अपने क्या राजस्थान की महत्वपूर्ण छतरी।